गरीब की शादी, सीख देने वाली कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मेरे साथ में काम करने वाले चपरासी लखन की बहन की शादी थी। तो उसने करीब 1 महीने पहले ही मुझसे बता दिया था कि वो 20 दिन के लिए अपने गांव जाएगा। उसने कुछ अग्रिम राशि के लिए भी आवेदन किया था, जो 50,000 थी। मैंने उस राशि को मंजूर कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था कि इतने पैसों का क्या करेगा। तो उसका कहना था कि बहन की शादी है, वहाँ खर्च करना है, बहन के लिए कपड़े बनवाने हैं और भी बहुत सारा सामान बनवाना है। मेरी रजामंदी के बाद वो पैसे लेकर और हमारे सभी सहकर्मियों को शादी का न्योता देकर अपने गांव चला गया। उसकी बहन की शादी 17 मार्च को थी। हम भी भूल गए थे कि उसके घर में शादी है। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आता है कि साहिब, आपको शादी में ज़रूर आना है, परसों शादी है, और साथ में अपना पता भी बताया। उसी दिन सबने मिलकर यही सोचा कि अमीरों की शादी तो बहुत देखते हैं, एक बार गांव की शादी भी देख लेते हैं। तो हमने नियत तिथि के लिए एक वाहन किराए पर ले लिया और सभी शाम को अपना कार्य निपटाकर 6 बजे गाड़ी में आ गए। हम सब अलीगढ़ से आगे छाता के पास एक गांव है, जिसकी दूरी दिल्ली से करीब 2.5 घंटे की है। चल दिए। हम सभी 8:30 वहाँ पहुँचे। वो बिल्कुल पिछड़ा गांव था। ये बात 2003 की है। उस समय इन्वेटर नहीं हुआ करते थे, ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो जनरेटर किराए पर ले लें। गैस वाली लालटेन से रोशनी की हुई थी। बहुत लोग थे, करीब 200 के आसपास। फिर भी बड़ा अच्छा माहौल था, सुकून था। खाने में भी एक दाल, एक सब्जी, दही बूरा डालकर और सब्जी में ऊपर से शुद्ध देसी घी डालकर खाना खिला रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि स्वर्ग में आ गए हों। ना ही फालतू का शोर, सिर्फ घर के ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी पूरी बारात का स्वागत कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि एक घर की शादी है, पूरे गांव की बेटी की शादी थी। वहाँ एक खास बात और देखी कि दही जमाने के लिए ये सब हौदी का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह भी विदाई के समय पूरे गांव वाले परिवार की तरह खड़े थे और सबकी आंखों में आंसू भी साफ दिखाई दे रहे थे। बेटी की शादी के लिए हम सभी लोग मिलकर कुछ सामान लाए थे, साथ में शगुन के लिए भी कुछ पैसे दिए थे। विदाई के बाद हमने भी चलने के लिए बोला, तो लखन ने सभी के लिए शादी में बनी सब्जी, दही बूरा और आधा किलो देसी घी का मिठाई का डब्बा बांध कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी लखन नहीं माना, तो हमको लेना पड़ा। निकलने से पहले मैंने उसके हाथ पर 1000 रुपये का लिफाफा रखा और बोला कि इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो लखन ने वो रुपये वापस कर दिए और बोला, साहब, मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई है और मेरे ऊपर किसी का भी कर्जा भी नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर शादी की है। किसी ने घी दिया है, किसी ने दूध, तो किसी ने घर से बूरा आया है और साथ में अपने खेत की ताज़ी सब्जियां तो थी ही, और सारा खर्च मिलाकर 2000 रुपये मेरे पास फिर भी बचे हैं। मतलब सिर्फ 48,000 में शादी। ये सब तो हम शहर लोग कभी सोच भी नहीं सकते। साथ का असली मतलब गांव होता है। मैंने पहली बार समझा, धन्य हो ऐसे लोग जो सबको अपना परिवार मानकर कार्य करते हैं। वहाँ कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। क्या हम शाही लोग ऐसा नहीं कर सकते? दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। 2 दिन बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि हम किसी अमीर की शादी में गए थे और वहाँ हमने
क्या खाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।